हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं, एकदम से टनाटन वाले। आज के दिन तो भगवान की दया से सब कुछ सुख समृद्धि सारा कुछ है। और आप लोग बताओ, आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगते हैं? ये कमेंट करा करो। कमेंट ना सारे भाई बहन जितने भी मेरे देखते हैं सब लोग कमेंट नहीं करते हैं। ब्लॉग देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, कुछ कुछ कमेंट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ना ब्लॉग पे कमेंट करा करो। और दिवाली गई और जितने भी भाई जो मेरे बिहार के जितने भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं तो उनको सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया आप लोगों को खूब ज़्यादा सुख समृद्धि दे बस। और देखो सबके अपने अपने फेस्टिवल की कितनी तैयारी करनी पड़ती है भाई। अभी हमारे दिवाली चल रहा था, दिवाली कितनी तैयारियां चल रही थी। अब बिहार वालों का अभी छठ पर्व चल रहा है तो उन लोगों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। पर बिहार वालों के त्यौहार खूब अच्छे आते हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि उनके बार बार त्यौहार आते रहते हैं। कभी उनके जितिया तीजिया पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। और बताओ भाई सब लोग कैसे हो? तो बने रहे ब्लॉग में। थोड़ा सा क्लिप आगे और डालती हूँ, कोई घर की बच्ची हुई है तो वो देख के उसमें डाल दूंगी। तो आप लोग एंजॉय करना पूरे ब्लॉग को। आधोनिया की ना बात में ना वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। अब ये दोनों जनी चुगली मार रही हैं। अब चुगली की ना सुननी है, खासकर खाला घर का जरूर सुनेंगे। कोई नजर आके चुगली सुननी है तो वीडियो पूरा देख लियो। लास्ट लास्ट में मिलेगा वीडियो था। आज देखो भाई दिवाली की मेहंदी भी स्टार्ट हो गई है लादरी। अब गाड़ी में करेगी। हाँ गाड़ी में करेगी। मम्मी देखिए तो बताती हूँ। हेलो जी, तो मैं घर आ गई, आप लोगों को पता ही इस बात का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा और कुछ शेयर कर देते हैं। मैं करवा चौथ पे तो यहाँ पे थी नहीं। एक मिनट को ऐसी वीडियो आ नहीं रहा। अच्छा अभी तो मैं करवा चौथ पे तो यहाँ पे थी नहीं। तो करवा चौथ पे सासू माँ को कुछ ना कुछ देना होता है तो वो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब अभी आई हूँ तो करवा चौथ अभी निकला ही है, फिर भी कभी भी दे सकते हो आप। ये देखो, ये मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। दिखा आप लोगों को? इसी मेहंदी बिंदी और सिंदूर के पैसे डाल दिए मैंने कि भाई ना सिंदूर विंदूर के पैसे डाल देती हूँ। लाने में टाइम नहीं मिला मुझे। ये मेरी सासू माँ का हो गया और मेरी सिस्टर का हो गया। उसका भी वही, उसने सूट चाहिए था तो उसको सूट ला दिया। तो जो मैंने करवा चौथ पे डाला था रेड कलर का सूट था उसी का सेम है ये येलो कलर। तो उसकी भी बिंदी और मेहंदी है और सिंदूर के पैसे डाल दिए। दोनों के हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जब उनको देख के आऊँगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तब आप देखना मत। देखिए अभी खाना वाना बना रही मम्मी। मैं पूरे दिन से आज सफाई कर रही थी तो पूरे दिन लगी रही, मन नहीं कर रहा था। अभी नंबर मेरा ही था पर मम्मी बोली मैं बना देती हूँ, मुझे बाजरे की रोटी भी बनानी। मम्मी बोली सुबह नाश्ते के लिए सबको भाई बाजरे की रोटी चाहिए। तो मम्मी बाजरे की रोटी भी बना रही है और साथ साथ में गेहूँ की रोटी बना रही है। तो जब मैं आप लोगों को खाना वाना खा के दिखाऊंगी उस टाइम जब दूँगी तब। तो बने रहे ब्लॉग में तब तक के लिए। तो भाई मुझे बात करनी है, मेरे व्यूवर्स है ना उनके लिए भी नहीं करनी है। नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी है उनके बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है एक ऐसे फैमिली मेम्बर के बारे में जो मेरा ब्लॉग देखता भी है। तो मैं उसको थोड़ा सा ब्लॉग के थ्रू समझा दूँ, नहीं तो फिर बातें आगे बढ़ेंगी, अच्छा नहीं लगेगा फालतू में, है ना। आप मेरे बच्चे आपके घर जाते हैं तो आप मेरे बच्चों को क्या पूछते हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मम्मा किससे बात कर रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो आप लोगों को तो ये तो शायद पता चल गया कि मेरे को 11 साल हो गए कि मैं बातें फ़ोन पे करती हूँ या फिर ऐसे ही नॉर्मली बातें करती हूँ तो मेरी आवाज़ मोटी है तो मैं ज़ोर से ही बातें करती हूँ, है ना। तो ये चीज़ तो आपको शायद पहले से बहुत पता है, लेकिन फिर भी आप मेरे बच्चों को ये चीज़ें पूछते रहते हो कि तेरी मम्मा फ़ोन पे किससे ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी, ये है वो है। क्योंकि आपने ना 2 बार ये ड्रामे कर दिए। एक बार तो चलो छोड़ भी दे इंसान। एक बार आज से 4-5 महीने पहले भी मेरी बेटी आपके घर गई थी ना तो उसको आपने ये पूछा था कि आपकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से कैसे बोल रही थी। ये बातें आपने उस टाइम भी पूछी थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे घर आके हमें बताया कि मम्मा ऐसी बातें हैं। तो भाई आप ना देखो, हम तो अपने बच्चों को रोकेंगे नहीं। आप ना हमारे बच्चे अगर आपके घर में आते हैं या तो आप मना कर दिया करो उनको कि हमारे घर ना आए।
सही है ना। दूसरा, अगर आपके घर आते हैं तो वो खेलने के लिए आते हैं आपके पास, तो आप ही उनको हमारे घर की बातें ना पूछो कि हम घर में क्या करते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें ना आपको शोभा नहीं देती हैं। आप बच्चों से क्या पूछना चाहोगे? अगर आप डायरेक्ट हमसे पूछो ना, जिसको पूछनी है वो। भाई मेरे घर में मेरे सास ससुर भी हैं, सब लोग हैं मेरी फैमिली में, किसी से भी आके पूछ लो, कौन मना करता है आपको? अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो पूछ लो ना आके कि भाई हमने ये सुना है, वो सुना है, ऐसे सुना है। आप हमारे बच्चों को मत पूछो, मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ, नहीं बातें आगे बढ़ेंगी। कल को तुम लोग बोलोगे हमने नहीं बोला है, बच्चों को जुठला दोगे, तो ये तो मैं देखो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप मेरे बच्चों को लास्ट में जुठला दो, है ना। अभी मेरे बच्चे गए हैं, तेरे बड़े नानू कैसे आए घर में? तो क्यों बड़े नानू आ नहीं सकते? हमारे रिश्तेदार आ नहीं सकते क्या हमारे घर में? आपके भी रिश्तेदार आ रखे थे उस दिन, आपकी भी बेटी जवाई सब आ रखे थे। वो क्या करने आए थे? कुछ ना कुछ तो करने आए होंगे ना वो भी। हमने तो नहीं पूछा कि क्या करने आए हैं। ना आपसे पूछते ना किसी और से पूछते, हम तो किसी से नहीं पूछते आपके बारे में, क्योंकि हमने आपसे मतलब ही नहीं, तो हम क्यों पूछेंगे आपके बारे में। और आप भी हमारे से मतलब ना ही रखो तो अच्छा है। रही मेरे बच्चों की बात तो ज़्यादा ही होगा तो मेरे बच्चे आने बंद कर देंगे आपके घर में, पर मेरे बच्चों के ये मत पूछो कि तेरी मम्मा किससे जोर जोर से बातें कर रही थी, या फिर तुम्हारे घर में बड़ नानू कैसे आए। क्यों मेरे दादाजी मेरे घर नहीं आ सकते? उनका कुछ नहीं है क्या यहाँ पे रिश्ता जो वो हमारे घर नहीं आ सकते? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दिन में 4 बार गाड़ियां घुमाए तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरों के घर में एक दिन रिश्तेदार आ जाए ना तो उसकी तुम लोग बातें कर लेते हो, कौन सा मतलब हुआ ये? इतने दिन से चुप बैठी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बस चुपचाप ये ना चुप्पी का फायदा उठाओ, तो चुप्पी का फायदा कम उठाओ, ठीक है। और फिर मैं इस सोशल मीडिया के ऊपर नाम भी डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने ये ड्रामे दोबारा करे ना तो मैं इस पर नाम डाल के ब्लॉग बनाऊंगी कि किसके लिए ब्लॉग बना रही हूँ मैं। ये बात कान खोल के सुन लेना आप अच्छे से कि मैं किसके लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो जो जितनी रिश्तेदारी में आप अपनी छाप छोड़ रखी है ना, वो सारी छाप निकल जाएगी आपकी। बच्चों को बीच में ला रहे हैं, ये है बच्चों ने तुम्हारे नानू कैसे आए, तुम्हारे घर में क्या ला रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। हम कुछ भी करें ना, हमारा घर है, जब तक मेरे सास ससुर खुश हैं तो हम कुछ भी करें। उनको तो आग नहीं लगा सकते ना आप। और आपने कोशिश तो बहुत करी थी आग लगाने की, लेकिन भगवान कहते ना, आंखें खुल गई थी जल्दी हम लोगों की। हम सब लोगों की आंखें खुल गई थी और आज हम इतने सुखी हैं, इतने सुखी हैं कि शायद हम क्या ही बताएं। तो प्लीज़ हमारे मैटर में बीच में ना पड़े और मेरे बच्चों को भी बीच में ना लाएं। आपको जो करना है करो, जहाँ जितनी चुगलियां मारनी है मारो, हमें कोई मतलब नहीं है, पर मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ। और मेरे बच्चों से ये बातें, घरेलू बातें मत पूछा करो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपके घर मेरे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो मेरे बच्चों को हमें मना कर देना कि आप हमारे घर खेलने मत आना। पर ये ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी।